मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्न संख्या 2, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है AD। AD जो है इस समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब है और AB AC के बराबर है। AB AC के बराबर है तो शीर्ष लंब है, तो कोण कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का। भुजा पर A सिरे से लंब गिराया गया है, इसलिए AD को शीर्ष लंब कहा गया है। तो दर्शाइए कि AD रेखा खंड BC को समद्विभाजित करता है। तो BC को समद्विभाजित करता है तो BD और CD को हमें बराबर दर्शाना होगा, और AD कोण A को समद्विभाजित करता है, अर्थात इस कोण को इसके बराबर भी दिखाना है। तो त्रिभुज ABD और ACD के बारे में आपको क्या क्या जानकारियां हैं? एक भुजा इसके बराबर है, एक भुजा बीच में उभयनिष्ठ है और ये कोण इसके बराबर है। तो एक भुजा, एक कोण, एक और भुजा, और इस कोण के बारे में भी जानकारी है। ये क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो दो कोणों की जानकारी है और दो भुजाओं की जानकारी है। तो यदि हमें तीसरे कोण की जानकारी मिल जाती है तो हम ASA सर्वांग समता कसौटी का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ACD में AB बराबर AC, कोण ABD बराबर कोण ACD। क्यों? चूँकि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है। दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। एक संकेत रूप हो गया कि आप इसको इसके बराबर क्यों लिख रहे हैं। कोण ADB बराबर कोण ADC क्या लिखेंगे? प्रत्येक 90 अंश। क्यों प्रत्येक 90 अंश? और आगे लिख सकते हैं कारण AD क्या है? शीर्ष लंब है। 90 अंश लिखने का कारण क्या लिख रहे हैं? AD शीर्ष लंब है, इसलिए बीच में कॉमा लगा दिया है और स्पष्ट हो गया कि हम 90 अंश क्यों कह रहे हैं प्रत्येक। इसीलिए तीसरा कोण कोण BAD बराबर कोण CAD होगा। तो यहाँ पर ASA अप्लाई हो गया, क्योंकि यदि दो कोण बराबर हो गए तीसरा कोण बराबर होता है। अब यदि आपको बता दें कि यदि आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो एक और तरीका है। वो क्या है? क्योंकि दोनों त्रिभुज इस बार समकोण त्रिभुज हैं, तो समकोण त्रिभुज हैं तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, कर्ण बराबर है, और एक भुजा उभयनिष्ठ वो बराबर है, और 90 अंश समकोण के कारण। तो RHS भी यहाँ पर लागू कर सकते हैं। तो RHS अगर आपको लागू करवाना है तो फिर इसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी, हमें एक इसकी ज़रूरत होगी कर्ण और ये राइट, और एक भुजा AD बराबर AD। तो आप नोट करें तो इसको हटा दें, इसको हटा दें, अगर आपको RHS अप्लाई करना है। उभयनिष्ठ, तो दो समकोण त्रिभुज जिनके कर्ण बराबर हैं और एक भुजा भी बराबर है, तो RHS सर्वांग समता से। काफ़ी देर के बाद एक सवाल आया RHS सर्वांग समता से जो हल हो पा रहा है कसौटी से। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABD जो है वो सर्वांगसम है। त्रिभुज D की जगह D आना है, तो AB की जगह ACD। यदि आपको ASA से करना है, क्योंकि संभावना इसकी ASA से भी बन रही है, क्योंकि ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर हो गया इस नियम के कारण, दो भुजाएं बराबर हैं, तो तीसरा कोण फिर बराबर हो ही जाएगा, क्योंकि दो त्रिभुजों के अगर दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण बराबर हो ही जाता है। लेकिन दोनों त्रिभुज समकोण हैं
और दोनों के कर्ण बराबर हैं तो हमने RHS पे ध्यान दिया, तो RHS को हम यहाँ पर अप्लाई कर पा रहे हैं। तो इसलिए RHS सर्वांग क्षमता कसौटी से तब जब आप नोट करेंगे, एक इसको नोट करेंगे, एक इसको नोट करेंगे और एक इसको नोट करेंगे, तो इसको और इसको छोड़ देंगे और ये जो मैं लिख रहा था इसको भी छोड़ देंगे। तो अब पहला भाग AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। क्या ऐसा हुआ? BD बराबर CD मिला, BD बराबर CD मिल गया, BD बराबर CD मिल गया। किससे? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो इम्प्लाइज दैट AD रेखाखंड जो है, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, दो भाग कर रहा है उसके बराबर। ये पहला भाग प्रूफ हो गया। अब दूसरा है AD कोण A को समद्विभाजित करता है, क्योंकि ये भी हमने दिखाना था कि AD कोण A को समद्विभाजित करता है। या तो हम इसी आधार पर कह सकते हैं कि ये दो कोण बराबर हैं, ये दो कोण बराबर भी हैं, तो तीसरा कोण बराबर होगा, तो AD समद्विभाजित। अब हम यहाँ से कहेंगे तो यहाँ से हम कोण BAD बराबर CAD प्राप्त कर पा रहे हैं। कोण BAD बराबर कोण CAD हमें प्राप्त हो जा रहा है। यह भी किससे? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से मिल जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि रेखाखंड AD जो है कोण A को समद्विभाजित करता है। रेखाखंड AD कोण A को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर कोण E लिखा जाएगा जो छूट गया था। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो दो तरीके थे यहाँ पर सर्वांग क्षमता कसौटी के लिए कि हम A से लगाएं या फिर RHS लगाएं। तो A से हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके थे, इसलिए हमने इस प्रश्न को RHS से करना बेहतर समझा। तो आप भी इसको RHS सर्वांग क्षमता कसौटी से कर सकते हैं।